नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मछली। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा इसमें का पहला प्रश्न बोलता है कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है जो कथाकार हैं उनके झोले में कितनी मछलियां थी। तो कथाकार के झोले में 3 मछलियां थी। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। ए ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है बहादुर, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है 20 के दांत। तो आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा इसमें से क्या रचित है। तो जो भैया मछली है ना वो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं उनसे मैं एक बात बता दूं, हम चला रहे हैं क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज, जिसमें हम 10वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। जैसे ही हमारा सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ेंगे सारे चैप्टरों के सब्जेक्टिव की ओर। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। ओके, तो आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बोलता है, पेड़ पर कमरा इनमें से किसकी रचना है। जल्दी बताइए, जो पेड़ पर कमरा है वो इनमें से किसकी रचना है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो आपको बताना है पेड़ पर कमरा इनमें से किसकी रचना है। तब पेड़ पर कमरा भैया विनोद कुमार शुक्ल की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पिताजी ने मार्केट से कितनी मछलियां खरीदी। जल्दी बताइए, जो पिताजी थे वो मार्केट से कितनी मछलियां खरीदे थे। ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। तो जल्दी बताइए पिताजी मार्केट से कितनी मछलियां खरीदी। तो पिताजी मार्केट से 3 मछली खरीदे थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मसाला कौन पीस रहा था। ए ऑप्शन है लेखक का भाई, बी ऑप्शन है लेखक की माँ, सी ऑप्शन है लेखक की बुआ, डी ऑप्शन है लेखक के पिता। तो आपको बताना है ये जो मसाला था वो कौन पीस रहा था। तो जो लेखक की माँ थी वो मसाला पीस रही थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही मजेदार कहानी, आप एक बार जरूर इसे गौर से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा अपने बुक में। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिएगा, सारा बनेगा। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, मछली कहानी में ठंड से कौन कांप रहा था। जो भाई इस कहानी को पढ़ लिया उसको ये इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई तकलीफें नहीं होगा। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है लेखक, डी ऑप्शन है लेखक के पिता। तो आपको बताना है मछली कहानी में ठंड से कौन कांप रहा था। तो मछली कहानी में संतु जन था नु वो ठंड से कांप रहा था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परिवार के नौकर का क्या नाम था। जौन परिवार में नौकर था उसका क्या नाम था। ए ऑप्शन है सत्तू, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है गोपाल, डी ऑप्शन है मंटू। तो आपको बताना है परिवार का जो नौकर था उसका क्या नाम था। तो जो परिवार का नौकर था उसका नाम संतू था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। जल्दी बताइए, जो कहानीकार हैं उनके छोटे भाई का क्या नाम है। ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है गोपाल, डी ऑप्शन है मंटू। तो जल्दी बताइए जो कहानीकार हैं उनके छोटे भाई का क्या नाम था। तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संतु मछली को लेकर क्यों भागा। जल्दी बताइए, जो संतु था वो मछली को लेकर क्यों भागा था। ए ऑप्शन है बेचने के लिए, बी ऑप्शन है काटने के लिए, सी ऑप्शन है खाने के लिए, डी ऑप्शन है कुआं में डालने के लिए। तो आपको बताना है कि संतु मछली को लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली को कुआं में डालने के लिए लेकर भागा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताइए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1937 को, बी ऑप्शन है 2 जनवरी 1937 को, सी ऑप्शन है 3 जनवरी 1937 को और डी ऑप्शन है 4 जनवरी 1937 को। तो आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। जल्दी बताइए इसमें से कौन विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। ए ऑप्शन है नौकर की कमीज, बी ऑप्शन है पेड़ पर कमरा, डी ऑप्शन है रात की बात, डी ऑप्शन है शमशान में सवेरा। तो आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। तो जौन भाई पेड़ पर कमरा है ना, वो विनोद कुमार शुक्ल की एगो कहानी संग्रह है। हम मछली चैप्टर यहीं से लिया गया है, पेड़ पर कमरा से। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। जल्दी बताइए, जो विनोद कुमार शुक्ल थे उनका जन्म कौन से राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है मिजोरम में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मछली काटना किसके द्वारा किया जाता था। मतलब जो मछली काटने का काम था वो किसके द्वारा किया जाता था। ए ऑप्शन है भगू के द्वारा, बी ऑप्शन है गोपाल के द्वारा, सी ऑप्शन है रमेश के द्वारा, डी ऑप्शन है संतू के द्वारा। तो आपको बताना है मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। तो मछली काटने का काम भैया जो भगू था घर का नौकर ना, उसके द्वारा किया जाता था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, घर का नौकर भगू संतू के पीछे क्यों भागा। जल्दी बताइए, जौन घर का नौकर भगू था वो संतू के पीछे क्यों भागा था। ए ऑप्शन है संतू को करने के लिए, बी ऑप्शन है संतू को उठाने के लिए, सी ऑप्शन है संतू से बात करने के लिए, डी ऑप्शन है मछली छीनने के लिए। तो जो भैया घर का नौकर भगू था उस संतू के पीछे मछली छीनने के लिए भागा था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसे घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है कि किसे घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। ये ऑप्शन है चाचा जी को, बी ऑप्शन है माँ को, सी ऑप्शन है नौकर को, डी ऑप्शन है पिताजी को। तो आपको बताना है किसे घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो माँ को भैया घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस वस्तु पर रखकर मछली काटी जाती थी। जल्दी बताइए कि किस वस्तु पर रखकर मछली काटी जाती थी। ये ऑप्शन है लोहे के ऊपर, बी ऑप्शन है पट्टे के ऊपर, सी ऑप्शन है पत्थर के ऊपर, डी ऑप्शन नौकर के ऊपर, चौकी के ऊपर, सॉरी। तो आपको बताना है किस वस्तु पर रखकर मछली काटी जाती थी। तो जो भैया पट्टा था ना उसके ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। जल्दी बताइए, जो नौकर की कमीज है वो किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है आत्मकथा, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है कविता। तो आपको बताना है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो नौकर की कमीज एक उपन्यास है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मछली से कौन डर रहा था। आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है भग्गू, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है संतू, डी ऑप्शन है माँ। तो आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से भैया संतू डर रहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान है। ए ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है पटना बिहार, सी ऑप्शन है राजनांद छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो भैया जो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान है ना वो राजनांद छत्तीसगढ़ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मछली कहानी किनके द्वारा रचित है। ए ऑप्शन है भोला ठाकुर, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है जो मछली कहानी है वो किसके द्वारा रचित है। तो जो मछली कहानी है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत के ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।